जब पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचे तो पूरी रॉ में दिखे। बंगाल की टीएमसी सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरने में सीएम योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जय श्री राम के नारे से लेकर पश्चिम बंगाल में रुके हुए विकास, गो तस्करी और घुसपैठियों तक के हर मुद्दे को सीएम योगी ने यहां उठाया। सीएम योगी ने अपने भाषण में टीएमसी को गुंडों की पार्टी बताया, उनके कार्यकर्ताओं को गुंडा बताया और कहा कि जब राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी तो गुंडों को चुन चुन कर जेल भेजेगी। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते और याद करना 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। श्रीमती कमीली टुडू को देखो, इस उम्र में भी उसके साथ, और श्री हरिराम महतो जिनके परिवार के सदस्य की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर बंगाल के अंदर बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए टीएमसी के गुंडों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। भाइयों बहनों, यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। और अपने भाषण में सीएम योगी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौर का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 2019 में पुरुलिया आ रहे थे लेकिन ममता बनर्जी ने उनके हेलीकॉप्टर को उतरने से रोक दिया था। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहां की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। और तब मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। जब बंगाल में चुनाव प्रचार का शुभारंभ करना था तो मैंने कहा पुरुलिया से ही करूंगा। पुरुलिया से ही इसकी शुरुआत करूंगा। सीएम योगी ने मंच से कार्यकर्ताओं से जुड़े मुद्दे को भी उठाया। सीएम ने कहा कि बीजेपी की रैलियों में कार्यकर्ताओं को आने से रोका जा रहा है। लेकिन मैं आज भी जब आया मैं देख रहा था अभी भी सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। मैं देख रहा था जगह जगह से, हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस सभा में आने से रोका जा रहा था। लेकिन जब मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां तो अभी सभा में भीड़ ही नहीं हो पाएगी, मैंने कहा चिंता मत करिए, मेरे पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता सारे बंधनों को तोड़ करके सभा स्थल पर पहुंचेगा और आज एक बार फिर से आपने साबित कर दिया है हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लोग लड़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आज ये सभा उस रूप में यहां पर प्रारंभ हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने पुरुलिया में ममता बनर्जी के जय श्री राम के नारे से चिढ़ने का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, सीएम ने ममता बनर्जी के चंडी पाठ पर भी कमेंट किया और कहा कि अब सेक्युलरिज्म का ढोंग करने वाले मंदिर में चंडी पाठ कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है।
2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में, जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी भी चुनाव के वक्त मंदिर जाते थे। एक बार वो मंदिर में ऐसे बैठ गए जैसे नमाज पढ़ रहे हो, लेकिन पुजारी ने उन्हें टोका और सही से बैठने को कहा। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर जाते हैं, और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा। कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है।